हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। सिर्फ मैंने अपनी कुछ गलतियों से अपने आप को बेहतर बनाया है। अपनी ही गलतियों से कुछ सीखा है, जो कि आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज अ हाउस वाइफ मैं जो गलती करती थी, इसके साथ मेरी काफ़ी बहनें एग्री करेंगी कि हम लोग क्या सोचते हैं। बच्चों को जल्दी से नहला दें, अच्छे से कपड़े पहना दें, हस्बैंड की ड्रेस रेडी कर दें, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। अपने वर्क प्लेस पर हर इंसान अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाना चाहता है। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि घर का काम भी आपका वर्क प्लेस है। आप इस ड्यूटी को कितना अच्छे से निभाते हैं। तो आप भी अपने काम की शुरुआत अच्छे से वेल ड्रेस होके ही कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे। तो प्लीज़ यह आपने ज़रूर करके देखना है। सेकेंड टॉपिक है हेल्थ को लेकर। तो मैंने अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि सुबह चाय पी ली, दिन में चाय पी ली, रात को चाय पी ली। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ फ्रेंड्स, बस हम अपना टाइम इस चाय के साथ ही निकाल देते हैं और घर का काम करते रहते हैं। एक हाउसवाइफ सबका ख्याल रखती है। वैसे तो यह पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अपना खुद का ख्याल ना रख के। अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो मैं तो नहीं मान सकती कि आप अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है। अपने खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। तो प्लीज़ जैसा भी है, आजकल डाइट प्लान बहुत ज़्यादा है। आप सर्च करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है, अगर आपने अपना स्ट्रेस कम करना है तो जो पास्ट में हुआ है उसको प्लीज़ भूल जाएं। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से सब कुछ हो जाता है। आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा हादसा हुआ है तो उसको आप जल्दी से भूल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश, बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पास्ट में सबका पास्ट होता है, कोई ना कोई पास्ट होता है। किसी के साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है। तो आपने उसके ऊपर वर्क करना है, काम करना है उसको भूलने के लिए। अगर आप अपने पास्ट में ही उलझे रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर लेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि हम अपने जो फ्यूचर आने वाला होता है उसका इतना ज़्यादा प्लान बना के अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर और पास्ट दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। जो पास्ट जा चुका है वह जा चुका है, और जो फ्यूचर है वह आने वाला है, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ फ़िलहाल आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिए। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी आप अच्छा हो जाएगा। चौथा पॉइंट है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितना इंसान इमोशनल होता है, इमोशनली वीक होता है, वह उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ही फैमिली में देख लीजिए ना। जो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, जो दूसरों से उम्मीद कम करता होगा, वह इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। और जो इंसान इमोशनली वीक होगा तो वो बहुत दुखी रहता है। मैं उनमें से ही हूँ जो दुखी होते हैं, क्योंकि मैं इमोशनली इतना ज़्यादा वीक थी। अब तो नहीं हूँ, लेकिन थी। मैंने अपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। बिल्कुल तो चेंज नहीं कर पाई हूँ खुद को, लेकिन हाँ 100% में से मैं बात करूँ तो 70% मैं खुद को चेंज कर ली हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का। पहले मुझे छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती थी। जो इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरे उन लोगों
का बोलना भी मुझे हर्ट कर जाता था। जब से मैंने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगला पॉइंट है, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो इंसान नेगेटिव होते हैं उनके पास सिर्फ नेगेटिव बातें ही मिलती हैं, जो कि आपके माइंड पर बहुत असर, आप कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के बीच में यह नहीं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, आपके फैमिली में भी काफ़ी ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और आप उनसे दूर भी नहीं हो सकते, लेकिन प्लीज़ आप उनको इग्नोर कीजिए। नेगेटिव लोगों की बातों में आकर आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। मैंने काफ़ी मेरी बहनों को देखा है कि उनको बाहर का कोई कुछ बता देता है तो वह अपने घर में शुरू हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बाहर वाला आपके लिए कुछ अच्छा बोलता होगा, क्योंकि नेगेटिव लोगों के पास यही बातें होती हैं आपके बारे में। वह आपके घर वालों को बता रहे होते हैं और आपके घर वालों की बातें आपको बता रहे होते हैं। आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसको बनाए रखिए। किसी दूसरे नेगेटिव इंसान के कारण अपने घर के माहौल को ख़राब बिल्कुल भी ना करें। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि लस्सी की एक छोटी सी बूंद पूरे दूध को खराब कर देती है। तो ऐसे ही जो नेगेटिव इंसान होते हैं जो आपके फैमिली को बिल्कुल खराब कर देते हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। अगर ऐसा कोई परिवार में ही है तो उसे इग्नोर करना ही अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा नेगेटिव इंसान बाहर से आपके घर में एंट्री कर रहा है तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कीजिए। आप उसको अपने माइंड से, अपने लाइफ से, अपने फ़ोन से ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। लास्ट पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, खुद को हर हाल में खुश रखिए। आपने एक बात तो सुनी ही होगी, डू नॉट एक्सेप्ट एनीवन। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जितना हम दूसरों से उम्मीद करेंगे उतना ही हम दुखी होंगे। आप अपनी खुशियों की जो आपकी चाबी है, आपका जो खुशियों का रिमोट है, वह अपने हाथ में रखिए। दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। यह कोई फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। यहाँ पर कोई हीरो आके आपको खुश नहीं करने वाला। आपकी अपनी लाइफ है, खुश कैसे रहना है वह आपने देखना है। तो प्लीज़ उम्मीद मत कीजिए किसी से। अगर आपको करने के लिए कोई एफर्ट डाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी खुशियाँ खुद में ही ढूंढिए, खुद खुश रहना सीखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।